उज्ज्वला योजना से लोगों को गैस सिलेंडर मुफ्त मिला है। तो मोदी जी ने जो भी जरूरी थी वो चीज कर दिया। आज जो बिचौलिए बीच में पैसे खाते थे आज वो खत्म हो गए हैं। तो मोदी जी ने डंका गाड़ दिया है और पाकिस्तान आज भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। चाइना को झुका दिया। तो ये कोई कर सकता है तो एक सनातनी प्रधानमंत्री कर सकता है जो करके दिखाया है। नमस्कार, मैं हूं हर्षराज और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कन्नाट प्लेस इलाके में और जैसा कि आप जानते हैं जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दिल्ली का चुनावी माहौल काफ़ी गर्माता जा रहा है। तो आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम? राजेंद्र कुमार। सर, क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार आएगी? अभी कुछ नहीं कह सकते किसकी आएगी। फिर भी इसलिए नहीं कि क्योंकि अभी पब्लिक बटी हुई है। पब्लिक बटी हुई है कैसे? जो अपोजिशन वाले जो लड़के इकट्ठे हुए हैं जो भी नीतीश कुमार एंड ग्रुप है या राहुल गांधी एंड ग्रुप है, दे आर ट्राइंग विद देयर बेस्ट टू डिफीट मिस्टर मोदी। क्योंकि मोदी जी की कुछ कमिटमेंट ऐसी थी जी मैं 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। ना तो वो नौकरियों के बारे में बात करते हैं ना वो 15 लाख रुपए कहाँ गए उसके लिए बात करते हैं। बस वो अपनी कहते रहते हैं जी मेरे मन की बात सुनो, मेरी ये सुनो, मेरी वो सुनो, बस यही करते रहते हैं वो सारा दिन। मतलब आप बीजेपी को चांस नहीं देंगे? बीजेपी को चांस मिलना ना मिलना मेरे हाथ में नहीं है। वो तो उस समय की सिचुएशन बताई जाएगी। समय की सिचुएशन क्यों? क्योंकि इनकी भी आपस में लड़ाई होगी पीएम पोस्ट के लिए। इनकी भी लड़ाई विपक्षों में। हाँ, विपक्ष में भी अभी होगी। अभी वो अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? कौन आदमी पीएम पोस्ट छोड़ना चाहेगा? कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। ये छोटी छोटी बातों पर तो लड़ पड़ते हैं इनमें आपस में। अब दिल्ली का या आप उदाहरण ले लो, कांग्रेस कहेगी हम 7 सीटों पर लड़ेंगे, केजरीवाल कहेगा मैं लड़ूंगा, ममता कहेगी मैं लड़ूंगी वेस्ट बंगाल में, वो कहेगा मैं लड़ूंगा वेस्ट बंगाल पे। समझ रहे हैं बात को? जी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के ऊपर जो झगड़ा है ना, इतना आसान नहीं है। जब राजनीति के छुआरे नज़र आते हैं ना तो फिर सब सत्ता एक तरफ हो जाती है, सिर्फ कुर्सी नज़र आती है। समझ रहे हैं बात को? ये अभी जो एकता नज़र आ, मतलब आप किसी को भी वोट नहीं देंगे? मैं ये क्यों कहूँ कि किसी को वोट नहीं दूंगा, मैं समय की परिस्थिति के हिसाब से देखूँगा। क्योंकि अभी तक जितनी भी बातें हैं वो सब नॉन कमिट हैं। आप इतने बड़े बड़े व्यापारियों के लाखों करोड़ों रुपया माफ़ कर रहे हैं बैंक लोन। टैक्स से मतलब है आपका? हाँ, लाखों करोड़ों रुपए ये जो लोग बेचारे काम कर रहे हैं आप इनके पैसे को माफ़ कर रहे हैं और किसान मर रहा है बुरी तरह से। वहाँ पे किसान भूखा मर रहा है। रोज़ हर महीने 200-250 किसान आत्महत्या कर रहा है। टाइम ही नहीं है आपके पास। अच्छा, आपको अपनी कुर्सी का लालच है। आप कहते हैं दूसरे आदमी को कुर्सी का लालच है। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा लालची आप है। अच्छा। हाँ, मौजूदा सरकार से आप नाखुश हैं? नाखुश वाले इन्होंने कुछ काम ही ऐसे किए हैं, हर चीज़ में पंगा। कोई ये नहीं कि महंगाई के बारे में बात की जाए, स्टूडेंट्स की जॉब के बारे में बात की जाए, देश के बारे में बात की जाए। 15 अगस्त पे आप खड़े होकर भाषण दे रहे हो जी मुझे वोट दो। पर देश का भाषण दे रहे हो, देश के लिए वोट दो। सर, आपका नाम? राजीव सिसोदिया। सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। ऐसा क्यों? सारे काम अच्छे किए बीजेपी ने। सारे काम जैसे कि? सब कुछ किया है यार। घर घर सिलेंडर दिया है। अच्छा, घर ठीक है ना। सारे काम तो अच्छे ही किए हैं बीजेपी ने। खराब तो कुछ किया ही नहीं है। इसीलिए हमारा तो शुरू से हम समर्थन ही बीजेपी में करते हैं। बीजेपी शुरू से ही करते हैं। लेकिन विपक्षों का कहना है जब से भाजपा विपक्ष है ये पॉलिटिशियन है, कुछ भी बोलते हैं मुझसे कोई लेना देना नहीं। जहाँ हम समर्थन करते हैं वहाँ ओपनली करते हैं बीजेपी में। बस हमें कोई लेना देना नहीं किसी भी पार्टी से। हमारे लिए सब बराबर है। बट जहाँ हम समर्थन करते हैं वो हमारे लिए बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है और किसी पार्टी के लिए हम अदर कुछ कहेंगे नहीं। बट हम बीजेपी में समर्थन करते हैं, अपना जानते हैं हम बस। केजरीवाल के बारे में क्या कहना है? वो भी ठीक है अपनी जगह पे, उनको बुरा नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे बुरा। वो भी ठीक है अपनी जगह पे। सर जी, आपका नाम? चंद्र प्रकाश चोपड़ा। सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार। ऐसा क्यों? वो बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे कि दुनिया को चांद तक पहुंचा दिया। चंद्रयान 3 से आप संतुष्ट हैं? हाँ। और कोई? बढ़िया आदमी है, ना कोई लोभ है, ना आगे ना कोई पीछे, ना कोई खाने वाला। अच्छा। मोदी अकेला ही है, उसे जितना कमाता है बहुत है। लेकिन विपक्षों का कहना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से बेरोजगारी और बढ़ी है, महंगाई और बढ़ी है। महंगाई को तो अंकुश लग ही नहीं सकता। अच्छा। महंगाई तो बढ़ती रहेगी। हाँ। चाहे किसी की भी सरकार हो। हाँ, सरकार किसी की भी हो, महंगाई नहीं कोई रोक सकता। अच्छा। एक 2 रुपए की चीज़ 5 रुपए की बिकती है, बिकेगी।
हाँ बस। केजरीवाल जी के बारे में क्या ख्याल है? केजरीवाल तो साला कुत्ता आदमी है। कुत्ता? और ऐसा क्यों? और क्या, सब लूट पूट के कर, जो वादे किए थे पूरे नहीं कर रहा। अच्छा, वादों पे खड़े नहीं उतरे। अच्छा, इतने खफा क्यों? इस बार नहीं आएगा मोदी, वो नहीं आएगा, केजरीवाल। केजरीवाल नहीं आएगा। अच्छा, पंजाब के इलेक्शन होंगे, नहीं आएगा बस। राहुल के बारे में क्या ख्याल है? राहुल बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है राहुल। अब यात्रा वात्रा कर रहे हैं। अच्छा, दे- मतलब पहले बढ़िया नहीं थे, अब बढ़िया रहे जब यात्रा कर। हाँ, पहले लड़कियों को आंख मारते थे। आंख मारते थे, स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं। हाँ, अब नहीं मारते। अब नहीं मारते, अब सुधर गए। सर आपका नाम? सुखबीर सिंह दैया। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी की। मोदी की। ऐसा क्यों? काम इतने किए इसने, जैसे कि रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन सब छिड़े हुए आ रहे थे कांग्रेस के राजा। अच्छा, आज देखो कितने स्वच्छ सुंदर, रेलवे की पटरी साफ सुथरी, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन विपक्षों का कहना है जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से महंगाई दर और ज़्यादा बढ़ी है। महंगाई तो ऐसे ही बढ़ती रहती है। महंगाई तो जब देश आज़ाद हुआ है $1 $1 के बराबर था, अच्छा, आज 80-85 का हो रहा है। अच्छा, तो ये तो बढ़ती रहती। महंगाई विकास का प्रतीक है। महंगाई विकास का प्रतीक है। महंगाई बढ़ेगी तो विकास होगा। लेकिन विपक्ष कहता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो इसके छोटे विपक्ष तो पता नहीं क्या कहेगा। विपक्ष तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चल रही है। अच्छा, मतलब गरीबों को कोई परेशानी नहीं है महंगाई से? नहीं, हमारे हरियाणा में तो कोई परेशानी नहीं, गरीब कोई है ही नहीं आज के दिन। हरियाणा से है आप? हाँ, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है। इतना ईमानदार आदमी आज तक कोई नहीं हुआ। आज तक कोई नहीं हुआ। अच्छा, हर एक जो है मेरिट से नौकरी, हर चीज़, ना कोई भ्रष्टाचार का आज तक एक भी आरोप, सब ठीक है। सब ठीक ठाक है। हाँ, केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल सबसे गंदा महाभ्रष्ट देशद्रोही, इससे घटिया लीडर और कोई है ही नहीं दुनिया में। देशद्रोही कह दिया आपने, ऐसा क्यों? क्योंकि खालिस्तानी में मिला हुआ है, सरकार बना ली पंजाब में। खालिस्तानी से मिले हुए? हाँ, अब चुप है। कैसे कैसे? कैसे क्या, और वोट कहाँ से आई? अच्छा, पंजाब में वोट कहाँ से आई इसकी? वही है, अरे जो खालिस्तान का चक्कर चल रहा है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं करे, चुप। इसलिए आप केजरीवाल जी से ना खुश हैं? केजरीवाल क्या किए, मैंने ऊपर ससुरे पर कर्जा लेना है, देश अंडे तो क्यों होता, लेकिन इससे घटिया लीडर और नहीं है। सर आपका नाम? मेरा नाम है रवि हिंदू। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? 2024 में जो सरकार है वही रिपीट करेगी, मतलब बीजेपी? बीजेपी आएगी, एनडीए आएगी, फिर दोबारा आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने एकदम जमीन से जुड़े हुए काम करके दिखा दिए, जो लोगों की आकांक्षाएं थी वो पूरा करके दिखाया है। क्योंकि मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पे ले आए, इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 3.7 ट्रिलियन पे लेके आए। आज भारत में सड़कें भी देखो 37 किलोमीटर पर घंटे बन रही है, बिजली गांव-गांव तक है, सड़कें गांव-गांव तक है, महिलाओं को शौचालय मिल गया, जनधन अकाउंट से, बैंकिंग सिस्टम से महिलाएं और गरीबों को जोड़ा गया, उज्ज्वला योजना से लोगों को गैस सिलेंडर मुफ्त मिला है। तो मोदी जी ने जो भी जरूरी थी वो चीज कर दिया। आज जो बिचौलिए बीच में पैसे खाते थे आज वो खत्म हो गए हैं। तो मोदी जी ने डंका गाड़ दिया है और पाकिस्तान आज भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया, चाइना को झुका दिया। तो ये कोई कर सकता है तो एक सनातनी प्रधानमंत्री कर सकता है, जो करके दिखाया है। लेकिन विपक्षों का कहना है जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से महंगाई दर और बढ़ी है। भाई महंगाई का आंकड़ा आपको पता है क्या है? महंगाई का आंकड़ा अच्छा जी, बताइए। खुदरा महंगाई दर 4.2 पे है और जो खाद्य महंगाई दर है वो 7.2 पे ग्रोथ कर रही है। तो आप कैसे कह रहे हो महंगाई पूरी दुनिया में देख के आओ। आज अमेरिका के 3 बैंक दिवालिया हो गए, रूस युद्ध से परेशान है, चीन अपने नीतिवाद से, कोरोना से परेशान है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, जीडीपी भी ग्रोथ कर रही है और तो और भारत की इकोनॉमी भी बढ़ रही है और भारत में इन्वेस्टर भी आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो मोदी जी एक ऐसे नेता है जिसने दुनिया को, भारत को बताया कि भारत भी एक ऐसा देश है। पहले जो प्रधानमंत्री होते थे वो विदेशों में जाते थे तो नजरें झुका के रखते थे, आज मोदी जी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। लेकिन विपक्षों का कहना है बीजेपी ने बैंकों को निजीकरण कर दिया है, रेलवे बेच दिया है, लाल किला बेच दिया है। लोग आरोप लगाते हैं। बेचा नहीं है मेरे भाई, टेंडर दिया है। आज रेलवे में जाओगे, पहले रेलवे में कूड़ा पड़े रहते थे, शौचालय में चले जाओ डब्बा ही नहीं मिलता था। आज
देखोगे रेलवे जो है भाई साहब इतना स्वच्छता है, रेलवे में जाओगे स्टेशन पे बैठोगे तो हाँ लगेगा कहीं आके बैठे, पहले चले जाओ कूड़ेदान में लगता था आके बैठ गए। तो भाई साहब निजीकरण करने से फायदा भी देखो क्या फायदा हो रहा है। और रेलवे बेचा कौन है, खरीदेगा कौन, किसकी औकात है रेलवे खरीद लेगा, खरीदोगे? अच्छा। खरीद लोगे? नहीं नहीं। एक कील चुरा के दिखाओ है तो औकात, नहीं खरीदोगे। कांग्रेसी भी दिखा दे, नहीं, सिर्फ एजेंडा है, एजेंडा चला रहे। मोदी को जनता तीसरी बार चुन के लाएगी पूर्ण बहुमत से, तीसरी बार कंफर्म है? कंफर्म, मेरी दिल बोल रहा है, अंदर आत्मा। और चुनाव जब रिजल्ट आएंगे आ जाना, यहीं मिलूंगा मैं।